हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि हमारी कंपनी ने आप सभी के लिए दो नए कोर्स लॉन्च किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको और कोई कोर्स की जरूरत तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, वो भी कोर्स हम आपके लिए जल्दी से जल्दी फ्री में अवेलेबल कराएंगे। तो गाइस, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे कोर्स यहीं पर अवेलेबल कराए जाएंगे। आज मैं आपके साथ स्टैटिक जीके में डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत की महत्वपूर्ण नदियां और बांधों के बारे में। हर साल अगर कोई आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स रहते हैं। हर साल ये इनका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के अपने सेशन में क्या है। तो अपना सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के बांधों और रिवर की बात करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली रिवर जो जम्मू एंड कश्मीर में आती है, इंडस रिवर, जिसे हिंदी में अपन सिंधु रिवर बोला जाता है। तो इंडस रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? दमखर डैम इंडस रिवर के ऊपर है, तो आपको याद कर लेनी चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। दूसरी बात करूं, चिनाब रिवर के ऊपर कौन सा है? बागेलिहार डैम और सलाल डैम। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। चिनाब रिवर के ऊपर कौन सा है? बागेलिहार डैम। और दूसरा सलल डैम। भाई इंडस रिवर की बात करें तो दमकर डैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर की अपन बात कर रहे हैं। झेलम रिवर है, उसके ऊपर है उरी डैम। कृष्ण गंगा रिवर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसके ऊपर है कृष्ण गंगा डैम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों ही आपको याद कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी नहीं आएगा। जितने मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवर और डैम, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की अब अपन बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर है सतलज रिवर, उसके ऊपर कौन सा डैम है? भागड़ नागल डैम। और दूसरा डैम आपको मैं बताऊं जो सतलज रिवर के ऊपर है, नथपा जाखरी डैम, जो भी अपना किस सतलज रिवर के ही ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आती है। दूसरे की बात करूं, ब्यास रिवर, जिसके ऊपर कौन सा है? पंडुआ डैम। पंडुआ डैम, जिसे पंडुआ रिवर डैम के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो ब्यास रिवर के ऊपर है वो पोंग डैम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। रावी रिवर के ऊपर चमेरा बांध है, जो भी अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर रावी रिवर है, उसके ऊपर चमेरा बांध है। आपको स्क्रीन पर उसकी फोटो दिख रही होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पंजाब की बात कर लूं, पंजाब के अंदर रावी रिवर है, उसके ऊपर है रंजीत सागर डैम। तो याद कर लीजिए, बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में रामगंगा रिवर है, रामगंगा नदी के ऊपर रामगंगा डैम है। स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी आपको रामगंगा डैम की, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। भागीरथी रिवर है जो उत्तराखंड के ही अंदर है, वहां पर है टेहरी डैम। टेहरी डैम बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में सोन रिवर है, उसके ऊपर है कौन सा? इंद्रपुरी बराज। तो ये भी आपको याद कर लीजिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी नहीं आएगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। राजस्थान के ऊपर कौन सा है? राजस्थान के ऊपर चंद्रभंगा रिवर है, उसके ऊपर कौन सा है? चंद्रभंगा डैम। आपको याद कर लीजिए। राजस्थान में चंबल रिवर है, उसके ऊपर है जवाहर सागर डैम। और राणा प्रताप सागर डैम, दोनों ही चंबल रिवर के ऊपर है। और नेक्स्ट की बात करूं भाई, मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर आती है, उसके ऊपर कौन सा डैम है? ओमकारेश्वर डैम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भाई मध्य प्रदेश के अंदर चंबल रिवर आती है तो गांधी सागर डैम भी उसके ऊपर है, आपको याद कर लीजिए। भाई गुजरात में भी आती है नर्मदा रिवर, तो वहां पर कौन सा डैम है? तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर। अगर गुजरात की बात की जाए, वहां पर अपन ने मध्य प्रदेश की बात की, यहाँ पर गुजरात की बात कर रहे हैं। और कौन सा है? तापी रिवर के ऊपर उकाई डैम है, गुजरात के ही अंदर। माही रिवर पे कंडाना डैम है, गुजरात के ही अंदर, आपको याद कर लीजिए। उड़ीसा की बात करूं अब मैं, उड़ीसा में महानदी रिवर है, जिसके ऊपर है हीराकुंड डैम। बहुत ही महत्वपूर्ण है हीराकुंड डैम। वर्ल्ड का और भारत का सबसे लंबा डैम है, याद कर लीजिए अभी तक का। इंद्रवती रिवर की बात करूं तो इंद्रवती डैम है उसके ऊपर, वो भी उड़ीसा ही के अंदर है। नेक्स्ट की बात करूं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, गंगा रिवर के ऊपर, वहां पर गंगा रिवर आती है, उसके ऊपर कौन सा? फरका बैराज है। तो याद कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रही होगी उसकी। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कृष्णा रिवर है वहां पर, उसके ऊपर नागार्जुन डैम है। एक तो नागार्जुन सागर डैम और दूसरा है श्रीशैलम डैम। बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार देखे जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट तेलंगाना में पहुंच गए अपन। तेलंगाना में अपन बात कर रहे हैं मझिरा रिवर की।
मझेरा रिवर के ऊपर है निजाम सागर डैम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कौन सा है उसी के ऊपर, सिंगूर बांध, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है भैया। तेलंगाना के अंदर गोदावरी रिवर भी आती है तो उसके ऊपर रामगुंडम डैम, थर्मल पावर स्टेशन है इसके पास में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। महाराष्ट्र की बात करूं तो कोहिना रिवर के ऊपर कौन सा है, कोहिना डैम, महाराष्ट्र के बहुत बार देखे जाते हैं। सुकना रिवर के ऊपर कौन सा है, सुकना डैम, बहुत ही सरल है याद करने के व्यू से बहुत ही सरल है ये। भीमा रिवर के ऊपर एक तो उज्जैनी डैम, उसे ही भीमा डैम बोलते हैं, उज्जैनी बांध को ही अपन भीमा बांध भी बोलते हैं। भीमा रिवर के ही ऊपर है उज्जैनी डैम और भीमा डैम, दोनों का ही नाम सेम है और दोनों सेम ही है, नाम बस डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक ही डैम के दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक की बात करूं तो कावेरी रिवर के ऊपर कौन सा है, कृष्णराज सागर डैम। और वहीं तुंगभद्र रिवर भी आती है कर्नाटक के अंदर, तो वहां पर भी है तुंगभद्र डैम। भाई कृष्णा रिवर भी इसके अंदर आती है, वहां पर अलामट्टी डैम, उसका दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री डैम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलामट्टी डैम और लाल बहादुर शास्त्री डैम कौन सी रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर, कहां पर, कर्नाटक के अंदर। तमिलनाडु की बात कर लूं तो अमरावती रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तो अमरावती डैम, याद कर लीजिए अमरावती रिवर तमिलनाडु के अंदर आ रही है। कावेरी रिवर की बात करूं तो मैटूर बांध है उसके ऊपर, कावेरी रिवर के ऊपर, किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर। बेंगाई बांध किसके ऊपर है, बेंगाई रिवर के ऊपर, तमिलनाडु में। केरला की बात करूं तो प्रहार जो रिवर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रहार नेशनल पार्क भी सुना होगा आपने, केरला ही के अंदर आता है। तो आपको स्क्रीन पे आप मैंने जो फोटो लगाई है वो इडुक्की बांध की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मुल्ला पेरियर बांध भी है, दो बांध यहाँ पर है केरला के अंदर, एक तो इडुक्की डैम है वो भी पेरियार रिवर के ऊपर है, दूसरा है मुल्ला पेरियार डैम, दोनों ही पेरियार रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट की ओर कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये हीराकुंड डैम है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 25.79 किलोमीटर। लेंथ ऑफ मेन डैम की कितनी है, 4.8 किलोमीटर। रिवर कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर, उड़ीसा के अंदर आता है। ईयर ऑफ कंप्लीटेशन 1953 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, तो आज याद कर लीजिए हीराकुंड डैम है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है विच इज इंडियाज हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचाई पर कौन सा डैम है भारत का, तो तेहरी डैम है जो उत्तराखंड के ऊपर है, उत्तराखंड के में है। 260 मीटर इसकी हाइट है, लेंथ इसकी 575 मीटर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है ये, और उत्तराखंड इसकी लोकेशन है। ईयर ऑफ कंप्लीटेशन 2006 फर्स्ट फेज में। आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इंडिया का हाईएस्ट डैम बताओ, सबसे ऊंचा डैम, तो आपको बताना है टेरी डैम। लॉन्गेस्ट पूछा हीराकुंड डैम कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, टेरी डैम कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। भाई आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, तो कलानाई डैम है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर। ईयर ऑफ कंप्लीटेशन इसका कौन सा है, 100 बीसी से 100 एडी तक, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट, एंग्लो डोमिन, एडी का मतलब, इतना आपको पता होना चाहिए इस सेशन से। मैंने आपके साथ सारे ही डिस्कस कर लिए जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने के चांस है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा डैम, मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। तो गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे लाइक कीजिए, हमारे सेशन को शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग पढ़कर अपने एग्जाम में और मार्क गेन कर पाए। अगर आपको हमारी इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा नीचे लिंक दिया गया है और आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर उसकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और भी अच्छे कोर्सों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू गाइस।